नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फास्ट समाचार में। आगे की जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसे देश के गरीब, वंचित, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यह योजना केवल एक बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था जिनके पास पहले कोई बैंक खाता नहीं था। भारत में बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे और अपनी छोटी बड़ी बचत को सुरक्षित नहीं रख पाते। इस योजना ने इस समस्या का समाधान करते हुए हर परिवार एक बैंक खाता का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके तहत देश भर में करोड़ों नए बैंक खाते खोले गए, जिससे वित्तीय समावेशन को एक नई दिशा मिली। इस योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है, जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे जमा किए भी अपना खाता खोल सकता है। यह सुविधा खास तौर पर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई, क्योंकि वे अक्सर नियमित रूप से बैंक में पैसे जमा नहीं कर पाते थे। जन धन योजना के तहत खाता धारकों को ₹1 डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे वे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्ड पर दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है, जो आमतौर पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होता है। यह सुविधा गरीब परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे किसी दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिल सके। इसके अलावा इस योजना के तहत खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के खाते में पैसे नहीं हैं, तब भी वह एक निश्चित सीमा तक पैसे निकाल सकता है। शुरुआत में यह सीमा 5,000 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। जन धन योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके फैसले सीधे जनता के जीवन, अर्थव्यवस्था और देश की दिशा पर असर डालते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें आर्थिक सुधार, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, गरीबों के लिए राहत और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर को सस्ती दरों पर लोन, टैक्स में छूट और नई तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे देश में उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है, जिससे भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, फसल बीमा योजना को मजबूत करने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने सहायता को समय पर देने और इसकी राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में सुधार हो और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को और गति देने का फैसला किया है। डिजिटल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाकर लाखों नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शिता लाने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने राहत पैकेज जारी किए हैं, जिसमें मुफ्त राशन योजना का विस्तार, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और आवास योजना को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपना घर हो सके। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे देश में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। विदेश नीति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।